Welcome to Ravi's Super Classes. Guys, today is 17th of July 2020. We cover the today the Hindu vocabulary. बच्चों आज 17 जुलाई 2020 है. आज हम लोग ना द हिंदू का वोकेबलरी कवर करेंगे. ठीक है, से बोलना चाहूँगा लोग होगा. कोट्स क्या है बच्चों? लाइफ इज लाइक ए रेस. जस्ट यानी लाइफ जो होता है ना एक रेस की तरह होता है. आप इसे चेस करने की कोशिश करो. ठीक है, ओके डियर. अपना जो फर्स्ट मीनिंग है पिटीशन करना. पिटीशन का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, सप्लीकेशन करना यानी याचिका देना. डियर पिटीशन जो वर्ड है ना ये यूज होता है बेसिकली अगर आप किसी भी क्राइम में फंसे हो, कोई आपके ऊपर एलिगेशन लगाता है तो आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आप अपना पिटीशन दे सकते हो, याचिका दे सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो. राइट कि हाँ जो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया गया है, एलिगेशन गलत लगाया गया है, आप इसके बारे में फिर से रीचेक कीजिए. राइट, वहाँ हम पिटीशन यूज़ करते हैं. डियर हमारा जो सेकंड मीनिंग है ना गैलॉप करना. गैलॉप का मतलब होता है गो एट गैलोपिंग स्पीड यानी सर पर दौड़ना. इसका मतलब होता है ना डियर कि सर पर दौड़ने का मतलब होता है कि तेज़ी से दौड़ना. डियर इस वर्ड का ना एक जगह और यूज़ कर सकते हो, गैलोपिंग केसेस. इसका मतलब होता है ना गैलोपिंग केसेस का मतलब होता है कि किसी भी केस को ना तेज़ी से इंक्वायरी करना. जैसे अगर अभी आपने सुशांत सिंह राजपूत सर के बारे में सुना होगा तो सुशांत सिंह राजपूत सर हमारे बीच नहीं रहे. राइट, ये बिहार से बिलोंग करते थे. सो इसमें क्या चल रहा है डियर, इसमें हमारे काफ़ी लोग जो है ना सीबीआई की इंक्वायरी मांग कर रहे हैं. अभी उनके जो गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती, उन्होंने भी अमित शाह जी से उन्होंने बोला है कि सर आप सीबीआई इंक्वायरी के बारे में उन्होंने बोला है. यानी जो इंक्वायरी होता है ना किसी के बारे में ना, वहाँ केसेस जो होते हैं ना उसके बारे में इंक्वायरी जो होता है ना तेज़ी से होता है. राइट, सर पर दौड़ना. डियर हमारा थर्ड जो मीनिंग है ना रेस्क्यू करना. रेस्क्यू का मतलब होता है रैम्पट करना, एस्केप्ड करना यानी बचाव करना. राइट, रेस्क्यू जो वर्ड होता है ना डियर ये कैसे यूज़ करते हो, कहाँ यूज़ करते हो, इसके बारे में आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. जैसे आपने कभी सुना होगा कि कभी ना कोई हाथी जो होता है ना, एलिफेंट जो होता है ना, एक किसी दीवार पे या किसी घर में ना, जैसे जो घर होता है ना उसमें उसको प्रॉपर जो है ना रहने के लिए जैसे वो फंस जाता है. राइट, तो उसमें क्या होता है ना उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है उसे निकालने के लिए. राइट, आपने देखा होगा कि कहीं ना कोई एलिफेंट जो होता है ना कहीं मर जाता है. ठीक है ना, और वो जो है ना कहीं ज़्यादा ना संक्रीट जगह है, संक्रीट दैट नैरो जगह है, तो वहाँ से आप उसे निकालने के लिए ना डियर आप उसको रेस्क्यू करते हो. यानी आपने कभी देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में या कहीं कहीं भी जैसे बाढ़ भी आ जाते हैं ना, हमारे अभी असम में बाढ़ आया हुआ है जिसमें काफ़ी लोग 71 लोग मर चुके हैं अभी बेसिकली बाढ़ से. तो वहाँ भी ना लोगों को बचाने के लिए ना रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है. यानी हमारे डिफेंस जो हमारे एयरफोर्स नेवी वाले बेसिकली नेवी वाले पर्सन आते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं. एयरफोर्स वाले भी आते हैं. राइट, क्योंकि वो बाय द यूज ऑफ एरोप्लेन आते हैं. राइट, हेलीकॉप्टर आते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं और पब्लिक को बचाते हैं. राइट, तो आप वहाँ रेस्क्यू यूज़ करोगे. डियर हमारा जो फोर्थ मीनिंग है क्रिप्टो करेंसी. कि वैसी मुद्राएं जिसे आप आप बेसिकली ना टच नहीं कर सकते हो, फिजिकली ना उसे टच नहीं कर सकते हो. ठीक है ना, इसे क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, डिजिटल करेंसी बोलते हो. ठीक है, हाइड होते हैं. ठीक है, अनइम्पेडेड का मतलब होता है नॉट स्लोड और प्रिवेंटेड, जिसमें रुकावट ना हो. ठीक है ना, जिसमें रुकावट का मतलब क्या होता है वो स्मूथली चलते रहेगा. ठीक है ना, फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा उसमें, उसे अनइम्पेडेड बोलते हैं. ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट मीनिंग है डियर डिलिबरेट करना. डिलिबरेट का मतलब होता है ना जानबूझकर. कंटेम्पलेट करना, विलफुली करना, जानबूझकर. यानी इसका मतलब इसका यूज़ कैसे करोगे, यानी सडनली ना जानबूझकर आप कोई काम कर देते हो, डिलिबरेट कर देते हो. ठीक है ना, ओके. अपना जो नेक्स्ट मीनिंग है ना डियर टेस्टिमोनीज. टेस्टिमोनी का मतलब होता है एविडेंस, डिपिक्शन यानी बयान, गवाही. आपने देखा होगा ना कि एविडेंस का मतलब क्या होता है. एविडेंस का मतलब यही होता है कि जैसे आप किसी के बारे में ना एक एविडेंस हो, सबूत हो. ठीक है ना, तो वहाँ आप पे यूज़ करोगे टेस्टिमोनी या डिपिक्शन. ये जो है ना सिनोनियंस है एक दूसरे का.
हमारा जो नेक्स्ट मीनिंग है एक्सपेडियसली। एक्सपेंडियसली एक्सपेंडियसली का मतलब होता है रैपिडली, सडन, यानी शीघ्रता से। ये जो सडन वर्ड है ना डियर, ये सडन जो है ना सडनली से हुआ है। आपने देखा होगा सडनली ना आप काम करते करते ना आप गिर जाते हो, ऐसा बोलते हो ना कि सडनली आई वॉज डूइंग माई वर्क, सडनली आई गॉट ट्राइड। जैसे ही मैं काम कर रहा था ना मैं थक चुका था, मैं थक गया था, राइट। तो आप सडन आप यूज़ करोगे रैपिडली। रैपिडली का मतलब क्या होता है? जल्दीबाजी, शीघ्रता से, ठीक है ना। ओके हमारा जो नेक्स्ट मीनिंग है ना डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब होता है डाइवर्सिटी, डाइवर्सिफिकेशन, यानी विभिन्नताएं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते होगे, एनसीईआरटी 6 क्लास का बुक पढ़ना, डाइवर्सिटी इन डिस्क्रिमिनेशन लिखा हुआ है, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी लिखा हुआ है, 6 क्लास का एनसीईआरटी सिविक्स पढ़ना, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डियर विभिन्नताएं। एक ऐसे विभिन्नताएं होती है, इसका मतलब होता है जैसे आप इंडियन हो, आई एम फ्रॉम बिहार, यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र एंड ही इज फ्रॉम दिल्ली। यानी इंडिया में ना 10 लोग 10 जगह से हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है डियर कि जैसे मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार के मुझे फूड पसंद है, महाराष्ट्र से है तो महाराष्ट्र का उनको फूड पसंद है, दिल्ली से है तो दिल्ली से फूड पसंद है। इसमें क्या होता है ना कि सभी एक ही कंट्री के हैं और सभी अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं। बट क्या होता है अगर हम एक जगह रहते हैं तो एक जगह में क्या होता है, सबको अपने अपने रिलीजियस धर्म में, अपने कल्चर, अपने फेस्टिवल पसंद है। बट व्हाट द नेक्स्ट, वी आर इंडियन, मानते हैं ना हम लोग, खुशी रहते हैं कि हाँ चलो तुम अपना मनाओ, मैं अपना मैं आप कुछ सीखोगे मैं भी आपसे कुछ सीखूंगा। वहाँ क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है ना। डिस्पैरिटी बोलोगे, डाइवर्सिफिकेशन बोलोगे, विभिन्नताएं, सेपरेशन भी बोल सकते हो, अलग अलग, सेपरेट, ठीक है। अपना जो नेक्स्ट मीनिंग है डियर कंपेंसेशन। कंपेंसेशन आपने वर्ड सुना होगा, इसका जो मैं सिनोनिम्स बता देता हूँ। सोलैटियम होता है, क्विड प्रोक्यू होता है, यानी मुआवजा। आपने कंपेंसेशन जो वर्ड है ना आपने सुना होगा कि अगर किसी का रियल लाइफ में मैं बता रहा हूँ डियर कि अगर कभी भी ना किसी को ना अगर एक्सीडेंट हो जाता है ना तो लोग पब्लिक जो होते हैं ना उसकी मृत्यु के बाद ना गवर्नमेंट से कंपनसेशन मांगते हैं, मुआवजा दो, राइट। आपने ये भी देखा होगा कि एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिवोर्स होता है ना तो वाइफ जो है ना अपने हस्बैंड से कंपनसेशन मांगती है कि आप मुझे ना खर्चा दो, राइट। तो आप यहाँ यूज़ करोगे, उससे बोलते हैं। सोलैटियम भी एक अच्छा वर्ड है, क्विड प्रोक्यू एक अच्छा वर्ड है, उसे कंपनसेशन में यूज़ करोगे। दीज आर द सिनोनिम्स, ओके ओके डियर। हमारा नेक्स्ट मीनिंग है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है? स्लीप, पॉज। अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते होगे या अपने डेली लाइफ में खाना खाने के बाद रिलैक्स होते हो ना, वहाँ आप रिलैक्सेशन होता है। कंप्यूटर में क्या, कंप्यूटर चलाते चलाते ना आप में उसमें अगर एक स्लीप का ऑप्शन होता होगा, आप स्लीप मोड में करोगे ना तो कंप्यूटर स्लीप हो जाता है। स्लीप का मतलब होता है ना वी प्रोवाइड लेस एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं अपन। जैसे अगर आप सो भी जाते हो ना तो क्या होता है, रिलैक्स हो रहे हो ना, आप कुछ ना कुछ तो एनर्जी दे रहे हो ना, बट एनर्जी जो दे रहे हो ना लिटिल अमाउंट में दे रहे हो, कम अमाउंट में दे रहे हो एनर्जी, राइट। पॉज का मतलब क्या होता है? विश्राम करना। जैसे आप कोई वर्ड बोल रहे हो, मैं भी वर्ड बोल रहा हूँ ना, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? पॉज ले रहा हूँ ना, कुछ सेकंड के लिए मैं रुक रहा हूँ ना, दैट इज कॉल्ड ए पॉज, ठीक है ना। ओके अपना जो नेक्स्ट मीनिंग है ना, ये मीनिंग है अपना क्लोनोनाइजेशन। क्लोनोनाइजेशन इसका मतलब होता है द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लोनीज, यानी उपनिवेश बसाना। आपने देखा होगा कि अगर कोई फैक्ट्री लगता है या कई ईस्ट इंडिया कंपनी की ही बात करो, ईस्ट इंडिया कंपनी ना इंडिया में 1600 ईस्वी में आया था, ठीक है ना। तो जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने लाया था तो उन्होंने क्या किया था? क्लोनाइजेशन कराया था, यानी उपनिवेश बसाया था। उपनिवेश का मतलब होता है कि छोटी छोटी ना बस्तियों को बसाना, ताकि वहाँ जितने भी लोग हैं ना वो जितने भी हमारे जो कंपनी मैंने खोला हुआ है ना उसमें काम करें और अपना वहाँ सरवाइव करें, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड उपनिवेश बसाना, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है डियर चेंजिंग समथिंग फ्रॉम स्टेट टू प्राइवेट ओनरशिप और कंट्रोल। इसका हिंदी होता है डियर निजीकरण। प्राइवेटाइजेशन जो वर्ड है ना डियर, अगर इस वर्ड को ना एक दो चीज़ देखना अपने लाइफ में हमेशा, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। इस वर्ड का निगेटिव निकालोगे तो निगेटिव, मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। डियर एक चीज़ बताओ, अगर रेलवे को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि रेलवे की जो अथॉरिटी है ना
इसका जो मालिक होगा ना एक पर्टिकुलर पर्सन को दोगे आप, ठीक है। वो प्राइवेट, एक लुक लाइक ए प्राइवेट कंपनी, ठीक है। एक बात बताओ, अभी आप रेलवे में क्या फैसिलिटी दे रहे हो? अगर आप हमारे फेयर को बढ़ा रहे हो तो प्रॉपर फैसिलिटी दो। रेल टाइम पे आना चाहिए, ट्रेन में फैसिलिटी दो, ट्रेन में चोरी नहीं होना चाहिए, हमारे ट्रेन में एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। हमारे एक्सीडेंट तो होते हैं हमेशा। तो अगर हम फेयर बढ़ा रहे हो ना तो हमें ये सब फैसिलिटी दो। अभी ये फैसिलिटी तो आप पूरा नहीं कर रहे हो, आप खुद इसे प्राइवेट कर रहे हो, जबकि रेलवे ना इंडिया में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है, तो इसे नहीं करना चाहिए। दूसरी तरह अगर ये तो निगेटिविटी था, अगर हम पॉजिटिविटी की बात करें ना प्राइवेटाइजेशन का, तो हाँ प्राइवेट भी होना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर प्राइवेट नहीं होगा ना तो हर चीज़ सेंटर के हाथों में ना नहीं होना चाहिए। अगर आपने कभी पढ़ा होगा डिमोनेटाइजेशन, तो आप ना नाइजीरिया का कभी आप उठा कर देखना, नाइजीरिया और मलेशिया का, उसमें भी यही चीज़ हुआ था कि हर चीज़ को ना उन्होंने सेंटर के अंडर कर दिया था। तो सेंटर हर चीज़ को कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता है, बैलेंस नहीं कर सकता है। तो फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू ना रेलवे को प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए। और हाँ, कुछ कंपनी जो होती है ना उसे प्राइवेट करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट के हाथों में रहेगा ना तो उसको बैलेंस अच्छी तरह से प्राइवेट भी कंपनी कर सकती है। बट फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू ना रेलवे को नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं ये वर्ड ना द हिंदू से मैंने इसके लिए पेस्ट किया हूँ कि आपको मैं समझा सकूँ। ये अपना पॉइंट है, आप भी समझना कि क्या मैंने जो पॉइंट बोला है रेलवे के बारे में, क्या ये सही बोल रहा हूँ या मैंने गलत बोला। अपना पॉइंट भी मुझे मैसेज करना कि हाँ सर, आपने जो रेलवे के बारे में बोला गलत बोला, सही बोला, ठीक है। ओके, अपना जो नेक्स्ट मीनिंग है डियर ना, डिलिबरेटिव का मतलब होता है कॉन्गिटेटिव डिस्क्रीट, यानी अधिकारहीन। इसका मतलब क्या होता है? डिलिबरेटिव का मतलब होता है ना कि वी हैव ए राइट, हमारे पास राइट था, बट क्या हुआ ना, हमारा वो राइट को छीन लिया गया। यानी अधिकार मेरा था, मैं मेरा अधिकारहीन हो चुका हूँ मैं, यानी जो राइट्स हमारे पास थे उस चीज़ के करने के लिए, वो राइट्स को छीन लिया गया। हमारे जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तो क्या होता था? अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो देखा होगा कि जो हमारे किसान थे ना, फार्मर लोग थे ना, तो उनके राइट्स को छीन लिया जाता था, ठीक है ना। उनके राइट्स को छीन लिया जाता था, उनको बोला जाता था कि आप मुझे खेती कर को इतना दो। आपके आपके ना आपके खेत में खेती हो रहा है नहीं हो रहा है उससे उनको मतलब नहीं होता था। उनको उतना मुआवजा चाहिए था, उनको पैसे चाहिए था, उन्हें क्रॉप्स चाहिए था। अगर आपने कभी पढ़ा होगा नील नील इंडिगो पढ़ा होगा, इंडिगो का, जिसमें महात्मा गांधी जी ने चंपारण में काफ़ी मतलब आंदोलन किया था, तो उसमें भी आपने देखा होगा जो ब्रिटिशर्स थे ना वो चाहते थे कि नील की आप खेती करो। नील की खेती करने से ना डियर हमारे जो फसल का जो होता है ना, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उर्वरता, ठीक है ना, वो नष्ट हो जाती थी। बट फिर भी हमारे इंडियन को प्रेशर करते थे, बोलते थे कि हाँ खेती करके दो मुझे, ठीक है। तो ये चीज़ था डियर, और इसे बोलते हैं अधिकारहीन कर देना, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई रियली ब्लेस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस। एंड बच्चों, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, rkumar_j2me। और कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होता है डियर ना, तो डेफिनेटली कांटेक्ट करो। माइट भी मैं पॉजिटिविटी दे सकता हूँ, माइट भी मैं आपको अच्छा समझा सकता हूँ। और एक सीनियर ना, एक टीचर ना, एक ब्रदर की तरह होता है, एक मेंटर की तरह होता है, एक फ्रेंड की तरह होता है, एक गाइडर भी होता है। तो जस्ट नो मी एवरीथिंग, जस्ट टेक दिस फॉरवर्ड एंड मूव ऑन योर लाइफ। ये मेरा फेसबुक आईडी है डियर, रविश कुमार या रविचंद्र से भी आप मुझे फेसबुक पर सर्च कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और वहाँ भी मैं काफ़ी सारे मटेरियल्स डाल रहा हूँ पढ़ने के लिए। और आई विश फॉर योर बेटर फ्यूचर, स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू सो मच।